हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं ना, उसका टाइटल बहुत अच्छा है। वो कह रहा है कंगना ने खोली सुशांत के हत्यारों की पोल। कंगना रनौत एंड अर्नब गोस्वामी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा नहीं है तो हमने अभी बस रिसेंटली अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू, जिसमें कंगना आई है और उन्होंने बहुत बातचीत की और बहुत कुछ बताया, उसको किया है 3 पार्ट्स में। तो और बहुत मेहनत लगी थी, बहुत टाइम लगा उसको, क्योंकि इतनी बड़ी थी वीडियोस। तो पर बहुत अच्छी थी, वर्थ इट था वो वीडियो देखना और बनाना। तो अगर आपने वो नहीं देखी ना, तो आप सर्च कर लो, और कोशिश मेरी भी होगी कि यहाँ पे जो आई कार्ड्स होते हैं उसमें मैं लगा दूं वो तीनों पार्ट्स, तो आप उनको क्लिक करके भी देख सकते हो। जरूर देखना। तो मुझे लग रहा है उसी बेसिस पे इन्होंने अब एक ये वीडियो बनाई और इसमें भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये। पर वो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए, हमारे साथ देखना आपको अच्छा लगे, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, हर प्रोफेशन में, हर ऑफिस में कुछ मठाधीश, कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं। ये हर जगह अपने लोगों को फिट करते हैं, नए लोगों पर धौंस जमाते हैं और जो उनके पाले में नहीं आता उनका जीना हराम कर देते हैं। इसी वजह से किसी की भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, और जो कोई बोलता भी है तो उसकी ये वो हालत कर देते हैं कि बाकी लोग वैसे ही सहम जाते हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसी तरीके का माफिया बॉलीवुड में भी सक्रिय है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ बोला, मगर किसी मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिश्ड एक्टर या डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आकर कुछ कहे, क्योंकि इनके खिलाफ बोलने का मतलब है अपना करियर खत्म करवाना। लेकिन 2 दिन पहले कंगना रनौत ने वो काम करके दिखाया जिसे करने की हिम्मत बॉलीवुड के किसी माई के लाल में नहीं थी। इस माफिया की पोल खोलते हुए कंगना ने वो सारी बातें की जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री को जानने वाले बहुत से लोग 1 महीने से कर रहे थे। कंगना ने यह बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड से जुड़े बड़े लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से सुशांत की इमोशनल लिंचिंग की, उनके लिए वो हालात पैदा किए जहां उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कंगना ने बताया कि कैसे यशराज बैनर ने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोलकर सुशांत को संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर की कोई फिल्म नहीं करने दी, लेकिन इसी यशराज बैनर ने कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली की ये फिल्में साइन करने दी। उन्होंने बताया कि कैसे करण जौहर जैसे लोगों ने आलिया भट्ट के जरिए अपने शो में उनका मजाक बनाया। इन्हीं करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की कोशिश भी नहीं की, और यही करण जौहर सोशल मीडिया पर सुशांत की तरफ से मोटिवेशनल चीजें शेयर करने पर उनका मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, कंगना के हिसाब से इन्हीं लोगों ने राजीव मसन जैसे फिल्म समीक्षकों के जरिए सुशांत की इमेज खराब करने की कोशिश की, उन्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला सिरफिरा तक बताया। सुशांत की मौत के फौरन बाद मुकेश भट्ट जैसे लोगों ने कहा कि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर जो उन सारे लोगों ने बातें कही वो सबके सामने। कंगना ने कहा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि ये सभी लोग अलग अलग रहकर वो सब बातें कर रहे हैं जो सुशांत के खिलाफ थी। कंगना की माने तो ये बॉलीवुड का माफिया है, ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप इनके पाले में नहीं आते, इनके चमचे नहीं बनते, तो ये इसी तरह धीरे धीरे आपका पूरा करियर तबाह कर देते हैं। ये आपको फिल्मों से निकलवाते हैं, अपने चहेते फिल्मी पत्रकारों को बोलकर आपके खिलाफ खबरें लिखवाते हैं, आपको साइको या मेंटली फ्रेजाइल बोलकर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। कंगना ने यह खुलासा किया कि बॉलीवुड के इसी माफिया ने यह सब कुछ उनके साथ भी किया, और उनकी वो हालत कर दी गई थी कि एक वक्त को तो वो खुद को भी खत्म करने की सोचने लगी थी। कंगना की इन सब बातों से 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, आज ये बात किसी से नहीं छिपी है कि बॉलीवुड में बहुत से लोगों ने सुशांत को मिलकर परेशान किया और उनकी वो हालत कर दी थी कि आज वो हमारे बीच है ही नहीं। ऐसे में ये सवाल है कि किसी की हत्या अगर अपराध है, तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी अपराध है। और आज जब ये बात इतनी क्लियर हो चुकी है, तब इस मामले में अब तक सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं की? आज भी सुशांत को कथित रूप से परेशान करने वाले कई बड़े लोगों से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा परेशान करती है वो ये कि बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनका सुबह शाम बस एक ही काम है, सरकार को गाली देना। सरकार को गाली देते वक्त ये लोग ये दलील देते हैं कि जो लोग भी सत्ता में होते हैं उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि सारी ताकत तो उन्हीं के पास है। लेकिन हैरानी है कि यही लोग बॉलीवुड के सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर कंगना का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोग कंगना को मौका परस्त बोल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे एक्टर्स हैं जो खुद बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म की वजह से कभी कोई बड़ा रोल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे आकर कंगना का साथ दे दें।
मतलब फिल्मी दुनिया में रहकर आप देश की पॉलिटिक्स में चल रही सो कॉल्ड गलत चीजों के खिलाफ तो आवाज उठा सकते हो, लेकिन आप में इतना भी गूदा नहीं है कि आप अपनी ही इंडस्ट्री में चल रही गलत बातों का विरोध कर सके। अरे इससे बड़ा दोगलापन और बेशर्मी कुछ और हो सकती है क्या? आप ही से पूछ रहा हूं। एक तरफ आप सुशांत की मौत पर अफसोस का दिखावा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब इंसाफ की बात आती है तो अपने मुंह में सीमेंट भरकर चुप हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि सुशांत की मौत का सच कभी सामने आ भी पाएगा या नहीं, लेकिन एक अकेली कंगना रनौत ने आगे आकर जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड माफिया के कपड़े उतारे हैं, इसके लिए उनकी भरपूर तारीफ होनी चाहिए। कंगना भी अच्छे से जानती है कि ऐसा करके उन्होंने भेड़ियों के झुंड के साथ पंगा तो ले लिया है। बॉलीवुड में आगे की जिंदगी, आगे की राह आसान नहीं होने वाली है उनकी। उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ने से रोका भी जाएगा। ऐसे में हम सब फैंस का फर्ज बनता है कि हम ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। साथ ही उन लोगों की भी एक लिस्ट बना लें जिन लोगों ने बॉलीवुड को अपने अब्बा की जागीर समझ रखा है। अब ये हम फैंस को ही बताना है कि किसी कलाकार को स्टार कोई माफिया या गैंग नहीं, बल्कि जनता का प्यार और सपोर्ट बनाता है। और अब यही जनता ऐसे हर एक माफिया का चुन चुन कर हिसाब करेगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के दिल खुश हो गया। क्योंकि उन्होंने वही सब कुछ बोला जो हमने पिछले वाले वीडियो में बोला। तो वो सपोर्ट बिल्कुल देख के कि हमारी सोच सेम है और आप लोगों की भी सोच बिल्कुल वही है, बहुत खुशी हुई कि हम सब एक वही बात बोल रहे हैं, वही सोच रख रहे हैं। और अगर हम वो करेंगे तो जवाब मिलेगा इन लोगों को कि ये चलेगा नहीं तुम्हारा। पर इसमें जो उन्होंने बोला ना, पता नहीं सुशांत सिंह को जस्टिस मिलती है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क, वो सुन के एक धक्का और दुख हो रहा है कि ये डाउट होना नहीं चाहिए किसी के भी दिमाग में। इतनी कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए था कि मिलेगा, पर क्या करे, सिचुएशन ऐसी है। अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, सब उसने इतना डाउट क्रिएट कर दिया सबके माइंड में कि सबको शक हो रहा है कि कभी भी सच पता चल पाएगा कि नहीं, कि क्या हुआ था, कौन इसके जिम्मेवार है। तो बहुत मतलब सोच के ये बुरा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। पर बाकी जो उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने कहा, और मैं भी आपको बोल रही थी उस वीडियो में कि कंगना ने खड़े होके जो बात की है, उसने बहुत दुश्मन पैदा कर लिए हैं और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी आगे जाके अपने करियर में, अपनी लाइफ में। पर वो डरी नहीं, और वही उन्होंने ये बात इधर यहाँ पर भी बोली कि उनका जो मतलब आगे का रास्ता होगा वो बहुत मुश्किल होगा, पर वो घबराई नहीं है। उन्होंने सच बोला है और पूरी दुनिया के सामने बोला है, उन्होंने डरी नहीं। और उन्होंने कहा भी था उस इंटरव्यू में कि मैं खास यहाँ आके बोल रही हूँ पब्लिक में, ताकि मुझे पब्लिक को बताना है। पुलिस को भी मैं यही बताऊंगी, पर पुलिस से पहले मैं पब्लिक को बताऊंगी कि मैंने क्या बताना है पुलिस को। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला कि हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे जो अच्छे एक्टर्स हैं, डिजर्विंग, जो ऐसे खड़े हैं अकेले और लड़ रहे हैं, उनको हमारा सपोर्ट चाहिए और हमें देना चाहिए। और हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। और ये मेरा हस्बैंड ने भी, आपको भी पता हो तो उन्होंने भी पिछले जो 3 पार्ट्स किए थे उसमें यही बताया था कि आप लोगों को लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको कौन लग रहे हैं ये बुरे लोग हैं, और उनको बॉयकॉट काइंड करना चाहिए, ताकि उनको रियलाइज हो कि जो तुमने किया है ना, तुम्हारे ये जैसे बोल रहे थे कि आपकी जागीर नहीं है ये, तो आप जरा सोच के काम करो, क्योंकि आपको हम निकाल भी सकते हैं। तो कमाल का वीडियो था, दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा वीडियो था। यही बातें हमने पहले भी कही थी कि कौन डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड में कौन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, वो लोग डिसाइड करेंगे। लोग, आप लोग, हम लोग। और जब तक पता नहीं था कि ये सब नेपोटिज्म हो रहा है, जब तक पता नहीं था कि बॉलीवुड में माफिया कह रहे हैं, जब तक पता नहीं था कि कुछ लोग पूरा कंट्रोल करते हैं बॉलीवुड को, तब तक सब शांत बैठे थे, किसी को पता नहीं था। अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तो ये सामने आया इन लोगों की वजह से, कंगना रनौत की वजह से। जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो निडर हैं, उनके वजह से सामने आई सारी बातें। वहाँ पता चलता है अच्छा ये बुरा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये सारे बुरे इंसान हैं, ये अच्छे लोग हैं। तो उससे उनको प्रॉब्लम आएगी, मगर फैंस ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंगना रनौत की कोई भी मूवी आए जिससे वो कनेक्टेड हैं, उसको हिट कर सकता है पब्लिक देखने जा सकता है कि इसीलिए कि देखो भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यूएस में मैं कहूँगा मुझे
फर्क नहीं पड़ता $12 का, मगर उस इंसान को ज़्यादा फायदा होगा जो लड़ा है बॉलीवुड में बुराई के अगेंस्ट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मूवी उनकी आती है हम लोग देखने जाएंगे, हम स्पेंड करेंगे पैसा। हाँ, ये समझ लीजिए हमारा डोनेशन हो गया उस बंदे के लिए जो अभी बॉलीवुड को साफ करने में लगा हुआ है। वो बंदा कोशिश कर रहा है कि बॉलीवुड में प्रॉब्लम्स ना हो, फेयर हो, जो अच्छाई के लिए लड़ रहा है, और हम अच्छे हैं तो हम उस बंदे को सपोर्ट करेंगे, थोड़ी मूवीज़ देख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेन पॉइंट है। तो उनके साथ उनके दुश्मन है तो क्या हुआ, मगर वो जैसे कह रही हैं वो खुद ही प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, खुद ही डायरेक्टर बन चुकी हैं, खुद ही एक्ट्रेस हैं। जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सभी रोल कर सकता है, और अपना छोटा स्टूडियो भी बना दिया है, तो हर सप्लाई चेन जब सारी कंट्रोल में है सप्लाई चेन, तो कौन क्या बिगाड़ सकता है आपके ऊपर। आप और इतने लोग अब जो हैं, जो नए लोग हैं, वो कंगना रनौत के पास ही जाएंगे कि ये अच्छी हैं, ये सुनेंगी, ये हमें जो ऑडिशन दे रहे हैं मौका मिलेगा। तो पॉपुलैरिटी की बात है, जब गुडविल पैदा हो रही है, गुडविल पैदा हो रही है, हर कोई नया आदमी बोलेगा पहले मैं यहाँ अप्लाई करूँगा क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, ये बेटर लोग हैं। फिर कंगना जी भी बाद में बोल सकती हैं अच्छा ऐसा है जी, ये 10-15 लोग हैं, अच्छे हैं, इन्हीं के पास जाओ। लोग उनके पास जाएंगे कि ये किसी ने वैलिडेट किया कि अच्छे लोग हैं, फेयरली आपको ट्रीट करेंगे। जब पॉपुलैरिटी बनेगी, लोग ये मूवीज़ देखेंगे तो दूसरे मूवीज़ डूब जाएंगी। जो जिनका बार बार नाम आ रहा है, जो कह रहे थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बोल दिया, तो सब लोग जैसी उनकी मूवी आएगी बोलेंगे बाय बाय, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं देखते क्योंकि आप बुरे हैं। हम आपकी ऑपोजिट जो राइवल है उसकी मूवी को हम देखेंगे। मूवी जो है एंटरटेनमेंट है, एंटरटेन करने के लिए हम 1000 चीज़ों से एंटरटेन कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि उसी बंदे की मूवी देखें। तो पॉइंट यही है, हर इंसान सोचेगा अरे एंटरटेनमेंट है भाई, मैं और किससे एंटरटेन हो जाऊंगा, मैं उससे क्यों एंटरटेन हूँ जिसका बाप भी था एक्टर और जिसको इतने एडवांटेजेस मिले, मैं क्यों हूँ, मैं उसके लिए क्यों ना करूँ जो गरीब है, जो अपनी मेहनत से आया है। मैं तो बोलता हूँ जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आया है या जिसने ड्रामेटिक्स सीखी है, मेरे को उसकी आर्ट देखनी है, जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत की है, वो ड्रामा करेगा तो मुझे मजा आएगा, वाह ये ड्रामेटिक्स है, वो चीज जो मैं नहीं कर सकता। राइट जो बच्चे आ रहे हैं जिनके माँ बाप थे, उन्होंने क्या है, वो हमारी तरह बैठ गए अपना मतलब ऐसे करके उन्होंने मूवीज कर दी। ट्रेनिंग क्या थी, अगर आपने ट्रेनिंग ली है चाहे कोई भी ले तो अच्छी बात है, आपकी रिस्पेक्ट आती है कि आपने ट्रेनिंग कहीं ली है, आपने मेहनत की, आप गए थे बैचलर्स करने के लिए ड्रामेटिक्स में, उसके बाद आपने पता नहीं मास्टर्स किया नहीं किया, आपने डांस सीखा, आपने 36 चीजें की, एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया। उन लोगों को हम देखना चाहेंगे क्योंकि वो आर्ट है, वो चीज मैं नहीं कर सकता, वो ब्यूटी है, उसको देखने जाएंगे। और एंटरटेनमेंट है, ये मूवी नहीं तो कोई और सही। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो अब जब कोई इतनी आगे बढ़ा है लाइफ में बोल्डली, तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप मॉरल कैरेक्टर है आप में, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, और देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे यूट्यूबर्स इस टाइप की वीडियोस बना के मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, उनको एक डायरेक्शन, ठीक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हुई है तो एज हम ह्यूमंस को हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों को बनाते हैं, लोगों को हीरो बना रहे हैं, तो हमें हमारे पास ही है कि हम उन हीरोज को जीरो भी बना सकते हैं। तो ये तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, किसको हीरो बनाना है और किसको जीरो बनाना है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।